पिछले एक हफ्ते से आप एक कॉमन न्यूज़ सुन रहे होंगे, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन. बट इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट यू सी टुडे, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली जंप टू द प्रेजेंट, because it would be completely baseless to make any opinion or judgment without knowing the roots. इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इन वर्ल्ड वॉर 1 और देखते हैं कि क्या हालात थे कि आज सिचुएशंस इतनी ख़राब हो गए. After the Ottoman Empire was defeated in World War I, Britain took control over the area known as Palestine. At that time, Palestine had majority Arab while minority Jew population. However, both the Arabs and Jews claimed that historical Palestine was their land. From the fear of Holocaust and persecution, Jews started to seek help and Brits were asked to set up a national home for these people in Palestine. 1920 से 1940 के बीच एक बड़ी तादाद में ज्यूज़ यहाँ आ रहे थे और अरब्स को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी. हालात को बिगड़ता देख 1947 में यूएन ने ये मत दिया कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए, यानी कि एक ज्यू स्टेट बनाया जाए और एक अरब स्टेट बनाया जाए. ऑल्सो जेरूसलम, जो कि एक पवित्र स्थल माना जाता है ज्यू, क्रिश्चियंस और अरब्स द्वारा, उसे भी एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाए. ज्यू लीडर्स को ये बात मंजूर थी पर अरब्स को नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट वाज लाइक स्टीलिंग देयर होम. इसी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में क्लैशेस और भी ज़्यादा बढ़ गए. 1948 में ब्रिटिशर्स को जब लगा कि उनसे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाएगी तो उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला किया एंड द स्टेट ऑफ इजराइल वॉज क्रिएटेड विथ हैरी एस ट्रूमन एज देयर प्रेसिडेंट. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगैन. इसी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में वॉर छिड़ गए क्योंकि अरब्स इस फॉर्मेशन के अगेंस्ट थे. उस साल चारों तरफ एक डर का माहौल था. दोनों ही तरफ काफ़ी सारी जाने गए, दोनों ही तरफ काफ़ी इंजरीज हुई and as a result Palestinians को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा. However, some Palestinian families with Jordanian support occupied most of the West Bank and with Egypt they occupied Gaza. Also, Jerusalem को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया into Israel forces in West and Jordanian forces in East, जिसे UN ने एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया था. Once again in 1967 on 5th June, this time Israel captured most of the West Bank and interfered Gaza. इसी के बाद से इज़राइल पूरे जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है, वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस उसे अपने फ्यूचर स्टेट का कैपिटल बताते हैं. आने वाले 50 सालों में कई पीस प्लान सजेस्ट किए गए, कई लीडर्स भी आए, पर इसका कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिला. द रीसेंट पीस प्लान वाज सजेस्टेड बाय डोनाल्ड ट्रंप इन द ईयर 2020 which as usual never came in effect. दूसरी तरफ अगर बात की जाए हमास की, तो इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया जाता है इजराइल द्वारा इनकी कट्टरवादी सोच और वायलेंट बिहेवियर के कारण, और ये गाज़ा को 2007 से रूल कर रहा है. अब आते हैं प्रेजेंट में. अर्लियर दिस ईयर ईस्ट जेरूसलम के सेंट्रल कोर्ट ने 4 पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को इविक्ट या निष्कासित कराने का डिसीजन लिया, जिसके कारण माहौल ख़राब होने लगा था. इस केस की हियरिंग 10 मई को होने वाली थी, बट ड्यू टू द ऑनगोइंग वायलेंस इसे पोस्टपोन कर दिया गया. ऑन 7 मई पैलेस्टीनियंस ने भी एक रैली निकाली. हालांकि माहौल अप्रैल से ही खराब था क्योंकि इजराइल पुलिस ने दमस्कस गेट के आसपास बैरिकेड्स लगा कर रखे थे टू प्रिवेंट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गैदरिंग देयर. आफ्टर दैट ऑन 8th May, Israeli armed forces stormed Al-Aqsa Mosque in Jerusalem ahead of a march by Zionist nationalists. इसी कारण दोनों इजराइल पुलिस और प्रोटेस्टर्स को इंजरीज को फेस करना पड़ा. इन्फ्यूरिएटेड फ्रॉम दिस, हमास ने एक वार्निंग दी कि अगर पुलिस को मस्जिद से नहीं निकाला गया तो वो रॉकेट्स फेंकना चालू कर देंगे, और कुछ घंटे बाद उन्होंने ऐसा ही किया, दैट टू ऑन सिविलियंस. दिस इज कम्प्लीटली एन एक्ट ऑफ रिवेंज एंड इज रॉन्ग. थैंक्स टू द आयरन डोम टेक्नोलॉजी ऑफ इजराइल दैट इट वॉज एबल टू डील विद द सिचुएशन वेल. इसके बाद इजराइल ने भी हमला करना शुरू कर दिया, और ना अब हमास रुक रहा है ना ही इजराइल. The conditions are becoming worse and it's terrifying to see. There's a lot of destruction everywhere. इस सब के बीच यूएन का एक ठंडा रिस्पॉन्स था जो कि एक्सपेक्टेड था. Also US supported Israel not just because of ongoing conditions but because a lot of powerful Jew businessmen have always benefited them and now they are paying for it. Also, India opposes Hamas rocket attacks but continues to support two-state solution. What is important to notice is कि जंग, अलगाववादी सोच या कट्टरवाद, इसने कभी किसी का भला नहीं किया है और इन सब के बीच जान मासूमों की जाती है.
इज़राइल वर्सेस पैलेस्टीन हमें सुनने नहीं मिलता अगर चीज़ों का हल सही समय पर निकाला गया होता, पर कुछ लीडर्स की टॉक्सिक मेंटालिटी और पावर को पा लेने की भूख का नतीजा ऐसा ही होता है। लिविंग इट ऑल असाइड, पिछले एक साल में जो भी आप देख रहे हैं, मे इट बी USA, चाइना, इंडिया एंड नाउ इज़राइल, फॉर वॉट? पावर, राइट? या दोनों ही पक्षों का अपना वर्चस्व स्थापित करने की रेस? आई डोंट नो, but I want to ask all of you a question. How much power is enough and at what cost? Now you are free to make opinions, share your views in the comment section and remember one thing. दो लोगों के दो opinion हो सकते हैं. There is nothing to fight about it, but maybe whatever your opinion is, it does not affect the truth. Thank you.